आपको प्रतिष्ठित होना था, और वो भराव आएगा जब आप आत्म केंद्रित होगी। आशा कहती है परात्म केंद्रित हो जाओ, लोभ कहता है परात्म केंद्रित हो जाओ, और अलोभ कहता है, भगवान का एक बहुत प्यारा वचन है, भगवान कहते हैं धन्य हैं वे लोग जो निराशी हैं। क्या मां? धन्य हैं वे लोग जो जिन्होंने आशाएं ही ना बनाई हैं, वे धन्य हैं क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि ये तो पूरी होने से रही नहीं। और मजेदार है, एक पूरी हो भी जाए तो फिर दूसरी आ जाती है। चलिए एक बात बताइए, एक ठहरी हुई झील है, आप उसमें एक पत्थर फेंको तो एक पत्थर कितनी लहरें पैदा करता है बताओ जरा? एक पत्थर एक लहर पैदा करता है, फिर पास की लहर एक और लहर पैदा करती है। पत्थर तो एक ही लहर पैदा करता है, लेकिन एक लहर दूसरी लहर को, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और जब तक कूल किनारों तक लहरें नहीं पहुंच जाती हैं, पानी लहराता रहता है, आंदोलित होता रहता है। तो भीतर तुमने यदि एक इच्छा बना ली तो तुम सोच रही हो कि एक ही इच्छा पे रुक जाओगी, फिर नहीं, एक दूसरे को धक्का देगी, दूसरी तीसरी को देगी, तीसरी चौथी को देगी। तुम कोई समझ रही हो कि ये जयललिता या मायावती ये कोई पागल लोग हैं? 27 हजार तो उनके यहां चप्पलों की ये सैंडलें निकली जोड़ियों में। कोई बुद्धिमान आदमी का लक्षण है कि वो 27,000, जयललिता के पास 27,000 सैंडलों की जोड़ियां थी, वे जूतियां वगैरह समझ लो। कोई सामान्य पुरुष की बात है ये? क्यों? अब तुम्हें लग रहा कि 27,000 जूतियां ही होंगी? अरे साड़ियां भी 27,000 होंगी, क्योंकि मैचिंग। और फिर साड़ियों पे ही रुक जाएंगे। बनारसी है तो एक अलग ढंग का गहना, चंदेरी है तो एक अलग ढंग का गहना, और दक्षिण की है तो एक अलग ढंग का गहना, असमिया है तो एक अलग ढंग का गहना। फिर तो हर कॉस्ट्यूम तुम भैया वो जो पुतला सा खड़ा रहता, क्या कहते भैया उसे? डमी, जो ह्यूमन डमी रहती है, फिर बस उस पे सजाते रहो अलग अलग कपड़े टाइप के। तो मां एक दूसरे को धक्का देगी, धक्का तीसरा, चौथे, पांचवे को धक्का देता रहे। जब गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी ना होने का दुख था, जिस दिन आ गई उस दिन उससे बड़ा दुख हो गया रखने का। रखने का बड़ा दुख है। और बे लड़के जो कल तुम्हें मोहल्ला में क्रिकेट खेलते हुए खूब सुख दे रहे थे, बे अब तुम्हारे इनविजिबल दुश्मन हो जाते हैं। वो जैसे ही हो तो तुम डांटते रहते। बेबी सोच रहे होंगे कि जे आदमी को हुआ क्या? कल तक तो ठीक बर्ताव कर रहा था, ना हमने इनसे बोला ना चाला, लेकिन जे सांड हो गया। क्या हो? कल तक तो ठीक था, कल तक ये भैया बैल था, गाय था, और आज क्या हो रहा है? और बच्चे भी समझ नहीं पाते हैं कि ये भैया बचाव कर रहा है उस चीज का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मां? तो एक आशा दूसरा दुख पैदा करती है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ऐसे बहुत से दुख तैयार होते रहते हैं। तो अंतिम वचन है मां कि ये जिसे हम लोभ कहते हैं, लोभ की ये परिभाषा बहुत सटीक है कि ऐसे पूर्वानुमान जो सदा मैं अपने पक्ष में करता हूं, वे सब लोभ हैं। और आप देख लीजिए अच्छे से, कोई भी पैसे के लोभ नहीं होते हैं मां, हर अलग अलग ढंग के लोभ होते हैं। अभी आप यहां से सोनागिर जाओ ट्रेन में, और सीटें भरी हुई हैं पुरुषों से, तुम खड़ी हो, मां देखो भीतर किलिस रही है कि कितने दुष्ट आदमी हैं रे जी। इतना भी नहीं लज्जा लगती इन्हें कि सीट भी दे दे। मैं उन्हें पता ही नहीं है कि भाई तू सीट कह भी रही है, वो इसलिए चुप हैं कि कहीं इससे कुछ पूछ लिया तो ये ना सोच ले, वो इसलिए चुप रह जाते हैं।
अरे मेरे दरवाजे तक अभी पुलिस आ जाएगी। वो इसलिए चुप हैं और तुम इसलिए आशा, तुम किस लिए दुखी हो रही हो अंदर? एक ऐसा अनुमान लगा लिया कि ये देना चाहिए इनको मुझे, तो आप तो ये समझ लो ऐसे जो है ये सारे दुख इसी तरह के हैं हमारे। वे कोई है नहीं दुख जबरदस्ती के दुख हैं, वो गलत पूर्वानुमान की उपज हैं, और गलत पूर्वानुमान हमारे लोभ होते हैं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। द्वाद संग जिन वाणी माता की।